हमारे जीवन का एक नया मोड़। हमारी सारी ज़िंदगी हंसते और हंसाते हुए व्यतीत हुई है, मिलते और मिलाते हुए व्यतीत हुई है। कितने सारे लोग आते रहे, हमारी खुशी का ठिकाना रहा। माता जी कितनों को रोटी परोसती नहीं, हमारी खुशी का ठिकाना रहा। बातचीत करने में देर समय नहीं मिला है तो खाना खाते समय बात करते रहे, चलते फिरते बात करते हैं। बात करने का हमको बहुत शौक है, मिलने जुलने की हमको बड़ी पसंद है। लेकिन हमारे जीवन का एक नया मोड़, हम आपसे न बात कर पाएंगे और न आपसे मिलना जुलना संभव है। साधना के लिए दूर जाना पड़ता है। कैलाश पहाड़ के ऊपर शंकर जी चले गए और वहाँ बैठे हुए, दिल्ली के चौराहे पर रहते तो बहुत अच्छा होता। और विष्णु भगवान क्षीर सागर में सांप के ऊपर पड़े पड़े सोते रहते हैं। क्यों साहब यहाँ रहते, कहा दिल्ली में या मुंबई में रहते हैं, सिनेमा में नाच दिखाते तो बहुत अच्छा होता। भगवान जी को सब देख लेते, लक्ष्मी जी को सब देख लेते, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं पड़ती। दिखाई पड़ने का आप मलाल मत करना, और हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे तो आप मलाल मत करना। हम आपकी सेवा करेंगे और कोई ख़ास मकसद के लिए हमको जाना पड़ रहा है और उस काम को हम बराबर करेंगे। आप ये मत सोचिए कि आज़ादी की लड़ाई स्वयं सेवकों ने ही लड़ी है, बहुत जेल जाने वालों ने ही लड़ी है। आज़ादी की लड़ाई के लिए, वातावरण बनाने के लिए जो मौन रहने वाले और एकांत में रहने वाले अरविंद घोष वगैरह ने जो काम किए हैं, बहुत शानदार काम किए हैं। आप हमको भी ऐसा सोचिए कि हम कोई शानदार काम करेंगे, बैठ करके बेकार का समय नहीं गंवाएंगे। फिर आप लोगों से भी संबंध तोड़ लें जिंदा होते हुए। भगवान जब आएंगे और खा ले जाएंगे तब तो ना आपके हाथ की बात है ना हमारे हाथ की बात है। लेकिन जो हमारे हाथ की बात है उस नया मौके को तोड़ दें और आपसे न मिलना शुरू करें, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा काम छुपा हुआ है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी छुपी हुई है, बहुत बड़ी शान छुपी हुई है। ऋषि भी एकांत में रहते थे, गुफाओं में चले जाते थे और जगह चले जाते थे। वशिष्ठ गुफा है, एक व्यास गुफा है, आप कभी हिमालय पर जाए तो देखना व्यास गुफा कहाँ है और वशिष्ठ गुफा कहाँ है। गुफा में भीतर रहते थे, न आदमी से कोई बातचीत करने का मौका था, न वहाँ एकांत ही था। इस तरीके से ये प्राचीन काल में जो हुआ है, ठीक उसी की ये नकल करने के लिए हम अब इस समय जाने की तैयारी कर रहे हैं। जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप क्यों जाने की तैयारी कर रहे हैं? क्या मुसीबत आ गई? आपको मुसीबतें दिखाई नहीं पड़ती, उनको वो मुसीबतें दिखाई पड़ती हैं। समय ऐसा खराब आ गया है, समय ऐसा खराब आ गया है कि आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें तो आप शायद कांपने लगें। क्या बात हो गई है समय में, समय की में एक तो जहर फैलने लगा है। जहर आदमी के जहर की तैयार करता है और जहर को हर जगह फैलाता हुआ चला जाता है। पानी में जहर, हवा में जहर, मिट्टी में जहर, पेड़ पौधों में जहर, ये दूषण, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चलती हैं, कोयला इसमें जलता है, तेल इनमें जलता है, हर जगह हवा में इतना जहर लग गया है। हवा हमारे लिए बहुत जहरीली हो गई है। पानी कहाँ से आता है बताइए? बरसात में से आता है। बरसात में से कहाँ से जाता है? नदियों में से आता है। नदियों में से समुद्र में जाता है, समुद्र में से बादलों में जाता है। नदियों में सारी की सारी गंदी फैक्ट्रियाँ हैं जिसमें क्या जहर मिले हुए होते हैं, उसमें डाल देते हैं नदी में, घूम घाम करके आपके पेड़ों में आ जाता है। ये और एक नया सुगुफा छोड़ा है कि जो कीड़े फसल को खाते हैं, पौधों को खाते हैं, इनको गैस से मार डालना चाहिए। गैस से पेड़ पौधे मरे हैं कि नहीं मरे हैं, कीड़े मरे हैं कि नहीं मरे हैं। पर भोपाल का तो नज़ारा आपने देखा ही होगा, हजारों आदमी किस तरीके से मारे गए। कीड़े मर करके तो नए पैदा हो जाते हैं, DDT से मच्छर मारते हैं फिर नए पैदा हो जाते हैं, पर इंसान तो नहीं पैदा हो जाते। आज के समय में जहर का युग आ गया। और ये समय किसका आ गया? ये विकर्ण का जमाना है। विकर्ण कैसे होते हैं? जो अणु का उपयोग लोग कर रहे हैं, लड़ाई के लिए भी तैयारी कर रहे हैं और बिजली घर बनाने के लिए भी उसी की तैयारी कर रहे हैं। एटॉमिक भट्टियाँ बनती चली जा रही हैं और उनमें से इस तरह का विकर्ण निकलता है कि जो हमारे आदमी के शरीर के भीतर चला जाए तो हमारे बच्चे अपंग पैदा हो जाए, कैंसर की बीमारी हो जाए। वातावरण इस तरीके से विकर्ण से खराब होता हुआ चला जाता है। एक और बात है, एक बात क्या है? जनसंख्या की वृद्धि। आदमी इस कदर पैदा हो रहा है, इस कदर पैदा हो रहा है कि चूहे को पैदा होना बताएं कि खरगोश का पैदा होना बताएं, यानी क्या बताएं। इस कदर आदमी के में से आदमी निकलता हुआ चला जाता है कि ज़मीन पर न खाने को है, न कहीं कपड़ा है, न कहीं रोटी है, न कहीं कोई चीज़ है, न कहीं मकान बनाने को जगह है।
हर जगह कहीं न सड़क पर चलने को जगह रहने वाली है। अगले दिनों ज़्यादा आदमी जो बढ़ते चले जाते हैं, एक आदमी के 4 बच्चे हुए, 4 बच्चों के 16 हुए, 16 बच्चों के 64 हो गए। जब जब ईसा मसीह के समय में और भगवान बुद्ध के जगह में कुल सारी दुनिया में 1 करोड़ के करीब आदमी थे, और अब 500 करोड़ हो गए। और अगली शताब्दी में आप देखेंगे कि जो आदमी पैदा हो जाएंगे उनको सड़क पर चलना मुश्किल पड़ जाएगा, सड़क पर जगह नहीं मिलेगी। मकान कहाँ है? अब ये आफत ऐसी आ रही है कि ये आफत दुनिया में तबाही लाएगी। बढ़ते हुए इंसान दुनिया में तबाही लाएंगे, बढ़ते हुए बच्चे दुनिया में तबाही लाएंगे। आज का देशद्रोह किसी से पूछें तो मैं कहूँगा बच्चा पैदा करना देशद्रोह। किसी आदमी में 100 लगाने हो तो 30 100 जो बच्चा पैदा करे समझ में हमारे बच्चे अंधाधुंध पैदा होती है, अंधाधुंध पैदा होती है, मुसीबत। और बढ़ते हुए इंसानों के लिए जो मशीनें बढ़ाई जा रही हैं, ये मशीनें सब खाई जा रही हैं, ज़मीन की पैदावार सब खाई जा रही है। ज़मीन की पैदावार क्या? कोयला सब खत्म खाई जा रही है। तेल जो ऐसे अंदर था ज़मीन के अंदर सब खींचे ले रहे हैं लोग। ज़मीन के अंदर लोहा है, सोना है, धातुएं हैं, ये सारी की सारी धातुओं को लोग बुरी तरीके से खर्च कर रहे हैं और इस तरीके से इसमें से नुकसान पहुंचा रहे हैं कि सारी धातुएं अब 50 वर्ष के लायक रह गई है। कोयला और मिट्टी का तेल 50 वर्ष के लायक रह गया है। फिर आपकी रेलगाड़ियाँ और मोटर गाड़ियाँ और फलानी गाड़ियाँ और ये गाड़ियाँ सब कबाड़ खाने में जाएंगी और एक कोने पर खड़ी रहेगी। सारा तेल आप खत्म कर लेंगे तो क्या होगा? तो क्या हो रहा है? तेल खत्म, ये मशीनरी बढ़ रही है, उद्योग बढ़ रहा है, साइंस बढ़ रही है, इंसान बढ़ रहे हैं, इस कदर से खर्च बढ़ रहा है। मुसीबत आती है, ये भी एक मुसीबत है। आपको दिखाई नहीं पड़ती पर मुझे दिखाई पड़ती। आदमियों की नीयत ऐसी खराब हो गई है। क्राइम, यहाँ देखिए, अपराध 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 को लोग होशियारी में संभालते हैं, उससे अब शर्मिंदा नहीं होते। आप किसी दुकानदार पर चले जाइए, मिलावट सब नहीं करेगी। मिर्च में मिलावट, हल्दी में मिलावट, आटे में मिलावट, हर चीज़ में मिलावट इस तरीके से हो रही है कि मानो चोरी करना और मिलावट करना और किसी को मार डालना और जहर देना कोई गलती की बात नहीं। दूध में आप जहाँ जाइए पानी मिला हुआ मिलेगा, अरारोट मिला हुआ मिलेगा, ब्लड पेपर मिला हुआ मिलेगा। चाहे आपका पेट खराब हो जाए तो क्या, आपको जलंधर हो जाए तो क्या, और आपकी लिवर की शिकायत हो जाए तो क्या, दूध वाला ये बना मान नहीं सकता। इस तरीके से क्राइम मनोवृत्ति उसकी नहीं कह रहा हूँ, जिसमें हत्या की बात कहते हैं, बहुओं की जलाने की बात कहते हैं, दहेज की बात कह रहे हैं, उनकी नहीं कह रहा हूँ मैं तो रोज़मर्रा की बात जिसको हर आदमी धीमे ढंग से कर रहा है। हत्या भी होती है, हत्या क्या होती नहीं है। ये सब बात हो रही है। और लड़ाई की तैयारी हो रही है। लड़ाई की तैयारी, तीसरा वाला युद्ध अगर हुआ तो इतना भयावह युद्ध होगा कि कोई भी इंसान उसमें से बाकी बचने वाला नहीं। जमीन भी अगर मिट्टी हो करके, धूल हो करके, खाक हो करके अगर ग्रहों के आसपास चक्कर काटने लगे तो आप अचंभव मत मानना। एटम 6000 के करीब एटम है, तो एक